वेलकम टू एनआरडी स्टडी पॉइंट। एनआरडी स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र भाटी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और कुछ दिनों से अपनी क्या है निरंतर क्लासें नहीं चल रही हैं भाई। उसका कारण है कि जो राजस्थान के कुछ नए ज़िले बने थे तो मैंने सोचा भी कुछ जो टॉपिक करवा दिए उसके बाद के जो टॉपिक है वो नए ज़िलों के साथ ही आपको रिलेटेड करके करवाए जाएँ। इसलिए मैंने उस क्लास को थोड़े दिन के लिए भी रोका है। जब अपना संपूर्ण जैसे कि राजस्थान की जियोग्राफी का एक पार्ट आ जाता है तो उसके बाद में अपन उसको स्टार्ट करेंगे। तो इस बीच में आपकी तैयारी है उसमें कोई समय न बर्बाद हो तो मैंने एक मुहिम स्टार्ट की है, वो है प्राइवेसी पेपर। अभ्यर्थी पढ़ता तो देखो है भाई, उसको पता नहीं होता भी पेपर के अंदर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और प्रश्न की जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है। तो उसके बारे में बात करेंगे। हाल ही का कोई एग्ज़ाम है, आप देख सकते हैं ये 5/7/2023 को ही हुआ है और ये एग्ज़ाम डेट देखो 27/6/2023 कोई एग्ज़ाम हुआ है। तो अपन देखते हैं भी इसमें जो इस प्रकार के जो एग्ज़ाम है उसमें राजस्थान जीके का किस प्रकार से पोर्शन पूछा गया है और क्या चेंजेस है और करंट आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो ये क्लासें अपनी इसी 9:40 के इवनिंग सेशन में चलेगी और डेली आप इसी क्लास को लाइव देखें भाई और लाइव प्लेटफॉर्म से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और मैं आपको इसमें अवगत करवाऊँगा उन प्रश्नों से जो अभ्यर्थी छोड़ के आते हैं ना, क्योंकि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने नॉर्मल प्रश्न जैसे पढ़े हुए हैं तो जो संविधान जो लैंग्वेज होती है पेपर की वो किस प्रकार से ड्रॉ की जाती है तो आप मेरे को इसमें देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ भी आज का जो ये आरओ का पेपर है भी आरपीएससी द्वारा आयोजित है। पहले अपन आरपीएससी के पेपरों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आरएसएसएमबी बोर्ड है जो एग्ज़ाम करवाती है। मैं आपको बता देता हूँ जो प्राइवेसी पेपर होते हैं उनमें कम से कम है ना 30 से 40% पेपर में हूबहू प्रश्न दोबारा पूछे जाते हैं। तो आप जो निरंतर पेपर अपने सॉल्व करेंगे पुराने तो उन पे आप ज़रूर फोकस करें भाई, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का इस पेपर का सलूशन देखते हैं। तो देखो हाल ही में मैंने जो अपनी 13 तारीख को ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज हुई थी उसके अंदर ये प्रश्न करवा रखे हैं मैंने अभ्यर्थियों को। तो कोई यदि मेरे हनुमानगढ़ क्षेत्र के आसपास का है और मेरी टेस्ट सीरीज़ लेना चाहता है तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही उपलब्ध करवा सकते हैं अपन। और टेस्ट सीरीज़ कम फीस के अंदर ज्वाइन कर सकता है और अपनी तैयारी को महत्वपूर्ण बना सकता है। और आप देखें भी बालर, मांदल और लूर ये नृत्य और कूद नृत्य ये किस जाति के नृत्य। अपन इसका जो है ना इस प्रकार से नहीं भी ये इसका उत्तर हो गया और ये इसका उत्तर, इस प्रकार से नहीं करेंगे, इनकी पूरी डेफिनेशन करेंगे अपन, है ना। तो देखो बालर नृत्य, मांदल नृत्य, लूर और कूद ये किस जाति के जो नृत्य हैं तो ये भाई ग्रासिया जाति के नृत्य है ना। ग्रासिया जाति आपको पता है कहाँ पे रहती है तो सिरोही के अंदर है, सिरोही में निवास करती है ग्रासिया जाति। और भील जनजाति के जो नृत्य है वो गेर, गवरी, राई, गुम्मर, द्वि चक्री, हाथी मना ये किसके जो नृत्य हैं तो ये भील जाति के नृत्य हैं। देखो क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी तो अपनी और शहरिया जनजाति के जो नृत्य है वो लहंगी, इंद्रपुरी, शिकारी ये इसके नृत्य हैं। और कंजर जाति का जो नृत्य है आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कंजर जाति का निम्न में से कौन सा नृत्य है, फिर मैं आपको नेक्स्ट जो पेपर सोल्यूशन करवाऊंगा उसके अंदर मैं बताऊंगा। इसमें महत्वपूर्ण बात है जो बालर है ये बिना ये वाद्य यंत्र के किया जाता है भाई, बिना वाद्य यंत्र के किए जाने वाला नृत्य है। और लूर और कूद है जो ये भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, मतलब इसमें इन जो नृत्यों में कोई भी वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। और मांदल है इसमें मांदल वाद्य यंत्र का ही प्रयोग किया जाता है। और लूर है ये लूर गोत्र की महिलाएं करती है भाई। इस प्रकार से आप संपूर्ण डिटेल के साथ यदि मेरे हिसाब से कम 50 पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं राजस्थान जीके वाले प्रश्न तो आपका जो राजस्थान जीके है वो लगभग 80% है बिना थ्योरी के भी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बार बार हूबहू यही प्रश्न पूछे जाते हैं और थ्योरी में आपको बताता चला जा रहा हूँ प्रश्न के अंदर ना। फिर देखो ये आजकल जो ट्रेंड है बहुत है भी एग्जाम में प्रश्न गलत भी हो जाता है, आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न है जो सॉल्व आपको करने। यदि आपको इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो मानो मुझे एक प्रश्न आ रहा है डी, राव जैस सिरो छंद है ये बिट्ठू सुजा ने लिखी थी, तो आप देखो भाई डी का 2 किसमें है, इसमें डी का 2 देखो तो भाई डी का 2 इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, इसको काट दो। उसके बाद ए और 4 में से कोई भी आपका ऑप्शन हो सकता है। फिर मैं आपको बताता हूँ भी आपने देखो मेरे को बाद में सी आ रहा है भी अचल दास खिंचीरी वचनिका है ये शिव चरण दास की लिखी हुई है। तो सी का जो है वो 2 है और सॉरी सी का है वो 1 है। तो यहाँ पे देखो ये सी है, सी का इसमें तो 1 है नहीं तो ये भी कट गया तो आपका आंसर, यदि आपको 2 भी आ रहे हैं तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। फिर ए का 3 है हमीर राणायण ये पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है। और रणमल रोचंद है ये श्रीधर व्यास के द्वारा लिखी गई। ये आपसे एक प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और बार बार जो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी मैंने सारे करवा रखे हैं। अभी डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है तो यहाँ पे बांगड़ी बोली बोली जाती है। मेवात है ये अलवर भरतपुर में, कोई नोट करना चाहता है तो कर भी सकता है, अलवर भरतपुर में भी बोली जाती है। और मालवी बोली है ये मालपुरा जो टोंक का क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। और
मारवाड़, ये जोधपुर जो संभाग है उसके अंदर आपको पता है पाली, नागौर, इसमें ये मारवाड़ साइड के जो है उसमें बोली जाती है। फिर देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है अभी, अरावली में कौन सा शिखर है जो शेर से तो नीचा है और अचलगढ़ से ऊंचा है? तो आपको पता होना चाहिए भी सबसे ऊंचा तो कौन है, एक नंबर पे तो है गुरु शिखर, कितनी है 1722। उसके बाद शेर है, इसकी कितनी है तो 15 स्थान में है ना। उसके बाद है देवगढ़, शेर से नीचा बताया है, तो देखो शेर से नीचा वैसे तो जरगा है ना, गुरु से जरा दिल, तो दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद जरगा आता है, तो इसमें जरगा इसका आंसर हो जाएगा भाई। और अचलगढ़ से तो ऊंचा है, तो अचलगढ़ तो कितना है भाई 83, रघुनाथगढ़ इससे भी छोटा है, और ये जरगा इसका ऑप्शन है, सही हो जाएगा। और उसके बाद देखो यदि कोई प्रश्न गलत मेरे द्वारा टिक कर दिया जाता है तो आपका ये कर्तव्य बनता है भी आप प्रश्नों को देखें, उनका हल करें, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो नॉर्मल प्रश्न है पर इनकी लैंग्वेज देखो कितनी अच्छे तरीके से बना रखी है। तो देखो निम्न में से कौन सा पर्वत है जो जालोर के अंदर नहीं है? तो जालोर में देखो रोजा बाकर है, जारोल बाकर है और इसराना बाकर है, इनकी लगभग जो हाइट है वो 869 के समथिंग है भाई, इतनी याद रखनी है आपको। और ये गोगुंदा है, ये तो आपको पता है गोगुंदा कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है ना, गोगुंदा कहाँ पे, उदयपुर, ये इस प्रकार से आप सही कर सकते हैं। फिर 6 नंबर प्रश्न देखे, बाक्कल और सही जो धाराएं या नदियां परियोजना ये किसकी सहायक है? तो ये आपको पता होना चाहिए बाक्कल और ये माही की सहायक हैं, क्योंकि आपको पता है सोम, जाखम, ये बाक्कल, ये उदयपुर की नदियाँ हैं, आपको पता होना चाहिए भाई इतना। फिर देखो आपसे झीलों से प्रश्न पूछा गया, अभी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, झीलों से प्रश्न बनता ही बनता है। और आपसे पूछा गया है भी तालाबशाही है ये धौलपुर के अंदर, देखो इसमें मानो मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, मेरे को तालाबशाही का पता है ये धौलपुर में है, तो आप देखो सी का एक देखो, तो देखो सी का इसमें भी एक नहीं है, इसमें भी एक नहीं है, इसमें भी, तो सी का इस पहले वाले में एक, देखो एक से भी आपका प्रश्न सही हो जाता है। पंचपद्रा फिर आपको बाड़मेर में चेक करना है तो देख सकते हैं डी का 3, ये देखो डी का 3 है ना। और तालछा परचूरू में, नवलखा बूंदी के अंदर है। तो इस प्रकार से, और गेप सागर यदि आपसे पूछा जाए तो ये डूंगरपुर के अंदर है, अभी ये भी नोट कर लेना, गेप सागर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन रक्षक में आया हुआ है। और उसके बाद है कि न्यूनतम जो औसतन वार्षिक वर्षा वाले ज़िले हैं वो आप देख सकते हैं, नागौर है इसके अंदर। और फिर आपसे पूछा गया है उदयपुर तथा कोटा जिले का जो अधिकांश भाग है उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? तो देखो ये कोटा और जो इसका जो भाग है ये लमसम पथरीला भाग है, तो इसमें पर्वतीय मृदा पाई जाती है ना। और ये नवीन भूरी मृदा है, ये कहाँ पे पाई जाती है भाई? भीलवाड़ा अजमेर में। तो इस प्रकार से आपको मैंने मृदा टॉपिक है वो करवा रखा है बहुत अच्छे से, और ये सारी मृदा मैंने जिले वाइज लिखवा रखी है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं एनआरडी स्टडी पॉइंट पे अभी क्लासें लगी हुई हैं अपनी। और उसके बाद है कि भाई तो प्रश्न वन विभाग के द्वारा, ये देखो वन से तो प्रश्न बनते हैं 2022-23 के अंदर, उन जिलों का समूह का चयन करिए जो 2021 में आकलन के अनुसार 10% वृद्धि से अधिक वृद्धि हुई है उनमें, उन जिलों का आपने क्या करना है भाई? तो आकलन करना है। तो आप इसमें देखेंगे भी कहाँ पे वृद्धि ज़्यादा हुई है, तो वृद्धि जो हुई है वो पाली, भीलवाड़ा, अजमेर में, डी नंबर ऑप्शन इसका आप क्लिक करेंगे। और सबसे अधिक व सबसे कम जो महिला, देखो जनसंख्या से प्रश्न आता ही आता है। राजस्थान जीके के यदि कोई भी प्रश्न आ रहे हैं उसके फिक्स टॉपिक होते हैं, जैसे प्रजामंडल हो गया, इतिहास में 1857 की क्रांति होगी, और एक की किसान आंदोलन हो गया है ना, इनसे प्रश्न बार बार बनते हैं। ऐसे ही जियोग्राफी के अंदर यदि देखें तो जनगणना है, खनिज है और जलवायु है, और इनसे प्रश्न भी बनते ही बनते हैं। तो इसमें देखो भी साक्षरता आपसे पूछ रखी है, तो सर्वाधिक कोटा की और न्यूनतम जालोर की है, सर्वाधिक साक्षरता कोटा की और न्यूनतम जालोर की। फिर बहुत ही अच्छा प्रश्न है भी, ये ARO का पेपर है, अभी हाल ही में हुआ है 2023 के अंदर, देख लो आप प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहे हैं। तो 2002 से 3 में राज्य ने कुल कितने जिलों को जो है अकाल स्वाभाविक जिले घोषित किया था? तो ये 32 जिलों को उसने किया था, कितने जिलों को? 32 जिलों को। फिर उसके बाद देखें भाई वन विभाग द्वारा 2022 के अनुसार 2019 से 21 के बीच में प्रतिशत में मतलब कमी दर्ज की गई है, इसने इस प्रकार से प्रश्न पूछा है। तो कमी जो दर्ज की गई है वो कहाँ पर की गई है? तो ये सिरोही जालौर के अंदर की गई है, इसका ये जालौर करौली के अंदर की गई है भाई, इसका ये आंसर है, सही हो जाएगा डी नंबर। तो बार बार इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, आप प्रश्न की लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान में रखें तो आपके प्रश्न सही। देखो राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी प्रथम पॉलिसी कब आई थी? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 2010 के अंदर आई थी। और जैसे कि MSM नीति है जो आपको पता है 17 सितंबर 2021 को ही आई है हाल ही में। तो इस प्रकार आपको उसके साथ रिलेटेड करंट भी आपको तैयार करना चाहिए ताकि आपका करंट का प्रश्न भी गलत ना हो। फिर देखो आनंदपुरा, भूकिया, जगतपुरा और देलवाड़ा ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं सोने के भंडार यहाँ पे पाए गए हैं। ये बांसवाड़ा साइड के जो क्षेत्र है, राजसमंद के संलग्न क्षेत्र है।
और यही बहुत बड़ा प्रश्न है भाई, क्योंकि हाल ही में ये परियोजनाएं हैं जो चर्चा में रही हैं, तो इसके कारण ये प्रश्न बड़ा बाग जो और देवगढ़ चित्तौड़गढ़ की ये परियोजनाएं जो किससे संबंधित है, तो ये पवन ऊर्जा से संबंधित परियोजना है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना आपको पता है भीलवाड़ा में की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ब्यावर अब जिला बन गया, तो आपको पता है ब्यावर में राजस्थान की पहली जो मिल लगी थी कौन सी थी भाई, दी कृष्णा मिल लगी थी 1889 के अंदर, दामोदर सेठ दामोदर दास के द्वारा इसको लगाया गया था। तो इसी प्रकार से आपको जीके से रिलेटेड, जैसे अभी देखो अपन ने बोल दिया अभी ब्यावर एक जिला बन गया है ना, अभी जिलों की संख्या 50 हो गई है और संभाग 10 हो गए हैं। तो जैसे ही उनका नया डाटा आ जाता है अपने समक्ष, तो अपन जियोग्राफी के जो टॉपिक अभी रोक रखे हैं उनको दोबारा से स्टार्ट करेंगे है ना। फिर देखो रिको के द्वारा जो कृषि फार्म केंद्र कहाँ पे है, तो ये बोरानाडा जोधपुर में है, और कोटा के अंदर भी है भाई, पर कोटा में यहाँ पे नहीं है ये ना, ये यहाँ पे नहीं है, कोटा के अंदर भी है और बोरानाडा जोधपुर के अंदर भी है। एग्रो ने 4 फार्म लगाए थे, आपको पता है गंगानगर, कोटा, जोधपुर, और एक मेरे को आप कमेंट में बताओगे 4 जो एग्रो पार्क लगाए थे, वो 3 जिले मैंने बता दिए, चौथा जिला आप मेरे को बताओगे कमेंट के अंदर। उसके बाद देखो हाल ही में ये बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मई माह का प्रश्न पूछा गया आपसे। देखो हाल ही में बिग कमांडर जो है उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये दीपिका मिश्रा है भाई, दीपिका मिश्रा है। और इन्होंने एमपी में जो बाढ़ आई थी ना उसको ये कोटा किया, आपने कोटा किया, और एमपी में जो बाढ़ आई थी ना वहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना सहयोग दिया था, इसलिए इन्हें बिग कमांडर है ये, वायुसेना में भर्ती है और वीरता पुरस्कार दिया गया। देखो मई माह का करंट है और देखो जुलाई का जो है पेपर है, तो ये 2-3 मंथ का रिलेटेड, यदि अभी जैसे आरएस परीक्षा होनी है तो जनवरी से लेके यानी दिसंबर या जनवरी से लेके जो अंत तक का करंट है वो आप पढ़ें, और आपके हूबहू प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो भाई इतना बड़ा एग्जाम है तो प्रश्न तो अच्छे ही पूछे जाएंगे। फिर इस प्रश्न का उत्तर आप अभ्यर्थी को मैं ये एक प्रश्न सौंप रहा हूँ, इसका उत्तर जो भी अभ्यर्थी अपनी वीडियो देख रहा है इसका उत्तर मेरे को कमेंट में देगा। और सारे जो सुरक्षित क्षेत्र है वो यदि मेहनत कर सकती हो तो कमेंट में लिख देना, जितने अपने बन गए हैं हाल ही तक, जैसे 27 बन गए हैं भाई, तो आप लिख देना उसमें। तो 13 से 14 मार्च 2023 को जो आयोजन हुआ है मिलेट्स कॉन्क्लेव का, तो ये जयपुर में हुआ है भाई। देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। और एक आपको प्रश्न मैं और दे रहा हूँ करंट का, ये 21 मार्च का ही प्रश्न है, ये प्रश्न भी आप मेरे को कमेंट में करेंगे और बताएंगे इसका उत्तर क्या है। जो अभ्यर्थी अपने लक्ष्य की ओर सजग है वो तो कमेंट में उत्तर जरूर देगा भाई। फिर देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मार्च के देखो कितने प्रश्न पूछे, जुलाई का पेपर है और मार्च के देखो कितने प्रश्न है ना, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ पहले का प्रश्न पूछ रखा है। तो वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन ये वाराणसी में किया गया है भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर, और यहाँ पे युद्ध संग्रहालय भी बनाया गया है। फिर देखो उसके बाद ये अपने करंट का प्रश्न है भाई, इसका उत्तर मेरे को नहीं मिला। और उसके बाद भी अपने इसके लिए क्या है, इस प्रकार के यदि उत्तर आपको देखने हैं मैं बता देता हूँ आपको, क्रोनोलॉजीज होती है ना, मंथ माह की आती है, उसके अंदर आपको सभी ये प्रश्न मिल जाते हैं भाई। और देखो जितना आ रहा है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय मूल के एक व्यक्ति जिन्हें विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये अजय बंगा है भाई, अजय बंगा। ये देखो ईओआरओ में भी प्रश्न आया था भाई, है ना, ईओआरओ इससे पहले एग्जाम है तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है, और इसमें भी देखो अजय बंगा का पूछा गया है। तो प्रश्न वही है, देखो एक ही प्रश्न 2 पेपर में देखो आ गया है एक ईयर के अंदर। तो मलेरिया उन्मूलन के अंदर हाल ही में नेताओं की एक बैठक हुई है, वो कहाँ पे हुई है भाई, तो ये कहाँ पे हुई है भाई, तो ये फिजी के अंदर है ना, फिजी एक देश है, इसके अंदर इसकी बैठक हुई है। और फिर देखो भाई क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है उसकी थीम क्या है, तो WHO ने इसकी लिखी है सेविंग ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी ये हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये इसकी थीम है भाई। WHO की आपको स्थापना कमेंट में लिखनी है सभी अभ्यर्थियों को। और हाल ही में जो बजट आया है, एकल नारी जो सम्मान योजना 75% से अधिक महिला है उनको लिए 1500 रुपये कर दी गई, आपको पता ही होगा 1500 रुपये कर दिए गए। यदि आपको मैं एक बात बता देता हूँ, यदि कोई अभ्यर्थी है उसको साइंस के अच्छे प्रश्न यदि चाहिए और आगे भविष्य में उसके प्रश्न गलत ना हो, तो ये कम से कम इनके 60-70 प्रश्न है भाई साइंस के, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो आप इनको लिख लेना ताकि आपके भविष्य में यही प्रश्न आएंगे भाई। और देखो ये तो बियर है, बियर का जो बियर किससे बनती है, तो जौ से बनती है, तो नॉर्मल प्रश्न है भी, अपने घरों में लेते रहते हैं, इसका नाम है ना। तो ये प्रश्न देखो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मेरे हिसाब से तो आपको ये प्रश्न लिख लेने चाहिए सारे, ताकि आपको जो भविष्य में कोई भी प्रश्न देखने को मिले तो आपका साइंस का प्रश्न नहीं गलत होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है। देखो तो ये पेपर है ना, आप वीडियो को पॉज करके देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर लिख लेना ताकि आपका ये प्रश्न
आपको एक कम से कम 60-70 प्रश्न बहुत हो जाते हैं। अच्छे लेवल के जो प्रश्न होते हैं, आरपीएससी के प्रश्न है, देखो भी सभी आरपीएससी के प्रश्न है ना, ये देखो। तो आप इन प्रश्नों को लिखें भाई। और ये पेपर यदि आपको चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में, जो अपना ब्रदरहुड डिफेंस के नाम से चैनल है इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे सॉरी, तो उस पर आप मेरे को कर देना और मैं आपको वहाँ पे, ये देखो टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपिन इसके अंदर होता है भाई, टमाटर के अंदर वर्णक होता है, इसके कारण होता है ना। तो देखो सारे प्रश्न करने अभ्यर्थी की एक अच्छी समझ नहीं है भाई। यदि पेपर में वो बैठ गया है उसको सारे प्रश्न करने हैं तो ये कभी नहीं करना चाहिए। आपको जितना कुछ आ रहा है आपको हमेशा उतना ही करना चाहिए भाई। यदि आपको जितने प्रश्न आते हैं उतने करने चाहिए, क्योंकि आजकल जो नेगेटिव मार्किंग का दौर है तो आप उन प्रश्नों को भी गलत कर सकते हैं जो आपको सही आ रहे हैं ना। और 50% वाले आप प्रश्न कर सकते हैं। फिर देखो कुछ राजस्थान जीके के और प्रश्न हैं। तो फिर देखो अभी भरतपुर जिले के गांव में उत्खनन में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले, तो भरतपुर में ये 9 भरतपुर के अंदर। फिर उसके बाद देखो मुगल जहांगीर ने बीकानेर के महाराजा राय सिंह, जिन्होंने भद्रकाली माता मंदिर का निर्माण करवाया था घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में, तो ये राय सिंह है, बहुत ही अच्छे शासक थे भाई। इन्होंने जो बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया, और राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, और उसके प्रशस्तिकार जैता थे, ये आप लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं भी, इनको जो मनसबदार दिया गया था वो मनसबदार 5000 दिया गया था। और उसके बाद देखो भाई, जयपुर में राजनीति जो चेतना लाने का जो श्रेय किया था वो अर्जुन लाल सेठी ने किया था। सबसे पहले अर्जुन लाल सेठी ने इसका जो है आगाज़ किया था जयपुर के अंदर। फिर देखो मैंने अभी बताया था आपको किसान आंदोलन से देखो प्रश्न है भाई। तो रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। नानक जी भील, देवीलाल गुज्जर, इनका संबंध भी बीकानेर से नहीं है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इन्होंने गलत पूछा है तो गलत दो नंबर हो जाएगा। फिर नाना जी और ठाकरी पटेल है, बूंदी किसान आंदोलन, ठीक है भाई। और सॉरी भाई, इसका ये सही नहीं है भाई, मैं आपको बता दें। निम्न में से कौन सा युग्म सुमलित है, तो इन्होंने सुमलित पूछा है भी, तो सुमलित 1 नंबर ये, क्योंकि ये नाना कृपा जी और बेंगल के हैं, और ये जो नाना जी और ठाकरी पटेल है बिजोलिया किसान आंदोलन के, है ना, ये बिजोलिया किसान आंदोलन के। तो इस प्रकार से देखो प्रश्न घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। और ये देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, निम्न में से कौन से क्रांतिकारी जो बीकानेर षड्यंत्र के अंदर शामिल हुए थे, तो इसमें जो शामिल होने वाले थे वो गोपाल दास भी थे, और सत्यनारायण सराफ भी थे, और खूबराम भी थे। तो 1, 2 और 3 तीनों ही थे भाई। और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। देखो राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण में निम्न में से कौन सा है जो शामिल हुई थी भाई। तो देखो तीसरे चरण में कौन सी शामिल, पेतला चरण जो है मत्स्य संघ है, उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो अलवर को काट दो। और जयपुर जो है वो चौथे चरण में हुई थी, इसको भी काट दो। और बांसवाड़ा है ये दूसरे चरण में हुई थी, तो बच गया देखो उदयपुर। इस प्रकार से भी आप प्रश्न कर सकते हैं यदि आपको देखो पता हो भाई। पहले चरण के अंदर 4 रियासतें मिली थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जो कि 18 मार्च 1948 को बनी थी। उसके बाद दूसरा जो चरण आया था वो 25 मार्च 1948 को आया था। उसके अंदर बांसवाड़ा, कोटा, टोंक, बूंदी, ये जो क्षेत्र था इसको मिलाया गया। तीसरा चरण जो आया था उसके अंदर उदयपुर को, और चौथे चरण जो भ्रत राजस्थान 30 मार्च 1948 के नाम से था, 49 के नाम से था, उसमें कौन कौन से बनाए गए, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिलाया गया था इसमें ना। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो कभी इनके प्रधानमंत्री पूछ लिया जाता है, कभी इनका ना इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर देखो भाई निम्न में से गुज्जर प्रतिहार शैली के जो मंदिर है वो नहीं है। तो देखो गोठ मांगलोद या नागौर के अंदर है, दधिमाती माता का ये तो है, किराड़ू है, बाड़मेर के अंदर ये भी है, और जगत अंबिका, ये जगत अंबिका, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, ये उदयपुर के अंदर ये भी है। तो इसका जो प्रश्न हो जाएगा 2, 3 और 4 हो जाएगा। ये चित्तौड़गढ़ वाला समीधेश्वर मंदिर ये नहीं है भाई, इसके अंदर प्रतिहारों का नहीं है। तो दक्षिणी राजस्थान का यदि आपसे पूछा जाए, जगत अंबिका मंदिर है, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और वैसे खजुराहो ये देखो यहाँ पे है, और वैसे खजुराहो के मंदिर कहाँ पे है आप मेरे को कमेंट में बताओगे जो अभ्यर्थी अपनी वीडियो को देखे। फिर देखो गोविंदगिरी गुरु का संबंध किस आंदोलन से, किससे संबंधित है, तो ये भील आंदोलन से संबंधित है। आपको पता है इन्होंने एक ही आंदोलन वगैरह, भगत पंथ की स्थापना की है ना, मानगढ़ धाम, इस प्रकार से इन्होंने कुछ घटनाएं भी हुई थी इनके साथ। और फिर देखो नाथ द्वारा की क्या प्रसिद्ध है, तो पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है भाई। ये देखो बार बार यही प्रश्न है, बहुत बार आ गया ये पिछवाइयाँ वाला था। मरु क्षेत्र में जोगियों द्वारा बजाए जाने वाला जो गोपीचंद और इनके संबंध है वो क्या बजाते हैं, तो सारंगी बजाते हैं भाई। जो जोगी होते हैं ना पश्चिमी क्षेत्र के, वो सारंगी बजाते हैं। फिर देखो भाई ये कुछ स्थान दिए गए हैं, जन्म स्थान और उनका मिलान दिया गया। तो ये तो मैंने अभी संडे को ही करवाया था, गोगा जी ददरेवा ये लिखवाया था मैंने।
फिर पाबू जी का कोल्लू मंडा है, हड़बू जी का बेंगटी और कल्ला जी रठेड़ का रेला सिक्कर है। ये भाई ये सिक्कर है, बेंगटी गांव जोधपुर में है, ददरेवा हनुमानगढ़ चूरू के अंदर है, और कोंडूमल जोधपुर के, कोल्लू मंडल जोधपुर के अंदर है। तो प्रश्न यही बार बार पूछे जाते हैं। देखो राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना ली थी? मल्लीनाथ जी। देखो 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से शायद 50 प्रश्न करंट जीके और राजस्थान जीके के थे, और 100 प्रश्न देखो इसमें उसके थे भाई साइंस के। तो आप साइंस के यदि आपको अच्छे प्रश्न चाहिए तो इस पेपर में से ले सकते हैं। और निरंतर अपनी इसी टाइम लाइव क्लास चलेगी 9:40 पर, और डेली शाम को आप खाने के बाद इस क्लास को लें और आराम से क्लास लेने के बाद सोएं, ताकि आपको हूबहू जितने 50-60 प्रश्न है वो याद हो जाएं। और निरंतर क्लास लेते रहना। यदि निरंतर क्लास लेते हो तो आपकी पढ़ाई है जो बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत बनती है, और आपको प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो पता लग जाता है भी किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं राजेंद्र भाटी आज आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं, और आज अपन इस क्लास को विश्राम देते हैं, और नेक्स्ट कल मिलेंगे इसी क्लास के साथ और एक नए पेपर के साथ, और ऊर्जावान क्लास होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि डेली जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको मिलता रहे। तो आज के लिए धन्यवाद।